जितने बीजेपी वाले हैं और ये जो नफरती लोग आप जैसे खड़े हैं ना, ये जो पत्रकार के भेष में, कोई सवाल नहीं आपका। सवाल अगर सुनिए तो जवाब सुनने का दम रखिए। आप जो कह रही है ना कि जो 11 लाख मिलेगा, 3 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो 3 करोड़ मैं देने को तैयार हूँ, अपना घर बेच कर देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ खड़े होकर वहां से चिल्लाइए मत, ठीक है ना। और इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि 5 साल का कार्यकाल इनका क्यों होता है और इनको पेंशन क्यों मिलती है। ये जनता के नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं और इनको 5 साल क्यों मिलते। आप जैसे लोग जो इस देश की बर्बादी का कारण है। अरे सुनिए, आप सुन लीजिए, अगर आपके अंदर दम है ना और अगर वाकई में अगर आपका जमीर जिंदा है तो एक बार अपनी माँ से जाकर पूछिएगा, अगर आपकी माँ अपने भाई को इस देश के खातिर कुर्बान करा देना तो जो पैसे मिल रहे हैं, जो राशि मिल रही है, वो राशि मैं दूंगा अपना। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, चुप करके बंद करके सुनिए। वो राशि मोहित शर्मा अपना घर बेच कर देगा। 1 करोड़ 2 करोड़ जो सरकार कीमत लगा रही है ना, लोगों की जान की कीमत लगा रही है, तो मैं अपना घर बेच कर दूंगा। दलाली के लिए आपकी हाइट पूरी लंबी चौड़ी है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए आपकी हाइट कम है। मेरे घर से आर्मी में है, इसलिए मुझे तकलीफ है, ठीक है ना। आपका कोई भाई इस देश के लिए कुर्बान नहीं होगा, कोई बेटा आपके लिए आपके घर से कुर्बान नहीं होगा, तभी आप कीमत लगा रही है। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आप यहाँ चुपचाप खड़े हो सुने। आपको पता है क्या मुद्दा है? ये देश के जवान की कीमत लगा रही है। क्या देश के जवान की जान की कोई कीमत है? शर्म आती है मुझे इस देश के अंदर कि आप लोग, इंडियन आर्मी नीलाम हो रहा है। इंडियन आर्मी के लोग, आपके पहले आप अपना मुंह बंद रखिए, मुंह मत खोलिए, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। इस जहर को अपने अंदर ही। बेरोजगारी के कारण लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर इंडियन आर्मी, जिसको कहा जाता है भारतीय सेना, भारतीय सेना का वो जज्बा है कि भारतीय सेना के लोग कहा करते थे कि या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। ये वो इस देश की तिरंगे वाली इंडियन आर्मी थी जो अपने इस तिरंगे के सम्मान में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देती थी। और ना जाने कितनी माओ ने इस देश के लिए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से भारत देश की सरकार ने पेंशन के चंद रुपये बचाने के चक्कर में इंडियन आर्मी के वीर सपूतों को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है, या कह दीजिए चौकीदार बनाने की कोशिश करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से कुछ टाइम पहले एक बात कही थी, जिसको जगह जगह लोगो लगाया गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया गया, ट्विटर पे मुहिम भी चलाई गई, जिसमें लिखा गया था मैं भी चौकीदार। और बीजेपी वाले लिख रहे थे हाँ मैं भी चौकीदार। और हमने एक बात उस टाइम पर बोली थी कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इस देश के अंदर वाकई में इस देश की सरकार देश के तमाम नौजवानों को चौकीदार बना देगी। और सरकार ने चौकीदार बना दिया है। एकमात्र एक चीज बची थी और वो थी इंडियन आर्मी। आज इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं उनको को भी चौकीदार बना दिया गया है। दूसरी बात ये कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ यहाँ खड़ी होती हैं। आप जानती हैं कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और राजनाथ सिंह जो है वो तत्काल इस पर अभी मीटिंग भी करने वाले हैं। तो हो रहे हैं ना, आवेदन तो आज भी हुए। आवेदन क्यों ना हो, आवेदन क्यों नहीं होगा ये बताइए ना आप मुझे। क्या इस देश के अंदर अगर, चलिए आवेदन की आपने बात कही, आवेदन भी नहीं करेंगे, आप ये बता दीजिए। अरे एक मिनट, मुझे एक सब दिक्कत क्या है आपको? आप एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, दिक्कत क्यों नहीं होगी? आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके घर से कोई नहीं है आर्मी में। आप ये बताइए ना, क्योंकि आप सुन लीजिए, अगर 4 साल की है तो 4 साल के बाद और नए जो युवा है उनको मौका मिलेगा ज्यादा। हाँ, तो आप एक बात मुझे ये बताइए ना, तो इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एमएलए बनने का भी मौका मिलना चाहिए, एमपी बनने का मौका भी मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने का भी मिलना चाहिए। तो इनका कार्यकाल 5 साल का क्यों होता है? मेरे को, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यहाँ खड़े होकर वहां से चिल्लाइए मत, ठीक है ना। और इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि 5 साल का कार्यकाल इनका क्यों होता है और इनको पेंशन क्यों मिलती है। ये जनता के नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं और इनको 5 साल क्यों मिलेगी पेंशन, ये बताइए ना। बदल भी तो जाते हैं ना जनता। इंडियन आर्मी को पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। 4 साल क्यों है? 11 लाख रुपए देंगे। आप सुन लीजिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ, सुन लीजिए, एक बात मेरी बात सुनिए। आप ये जो आप जैसे लोग जो इस देश की बर्बादी का कारण है, अरे सुनिए, आप सुन लीजिए, अगर आपके अंदर दम है ना और अगर वाकई में अगर आपका जमीर जिंदा है तो एक बार अपनी माँ से जाकर पूछिएगा, अगर आपकी माँ अपने भाई को इस देश के खातिर कुर्बान करा देना तो जो पैसे मिल रहे हैं, जो राशि मिल रही है, वो राशि मैं दूंगा अपना। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, चुप करके बंद करके सुनिए। वो राशि मोहित शर्मा अपना घर बेच कर देगा। 1 करोड़ 2 करोड़ जो सरकार कीमत लगा रही है ना, लोगों की जान की कीमत लगा रही है, तो मैं अपना घर बेच कर दूंगा। मोहित शर्मा ऐलान करता है कि जितने बीजेपी वाले हैं और ये जो नफरती लोग आप जैसे खड़े हैं ना, ये जो पत्रकार के भेष में,
आपसे। कोई सवाल नहीं है सवाल आपका। कर रही हूँ। सवाल अगर सुनिए तो जवाब सुनने का दम रखिए। आप जो कह रही है ना कि जो 11 लाख मिलेगा, 3 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो 3 करोड़ मैं देने को तैयार हूँ, अपना घर बेच कर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप अपने भाई को कुर्बान कर देंगे इस देश के लिए? ये बताइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इधर अरे इधर आइए। युवा छोड़िए, वो युवा कौन सा था फिर जो सड़क पे उतरा हुआ था? कहाँ है वो युवा आज? आवेदन कर रहे हैं। अच्छा, वो युवा कहाँ है? धारा 144 आप लगा दो, उठाकर मुकदमे आप दर्ज कर दो, उसके बाद पूछते हैं युवा कहाँ है? हैं? युवा को प्रोटेस्ट करने देते हो आप? हैं? प्रोटेस्ट करने की आजादी आपने दे रखी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देते हो। चाहे और आप की जॉब है, चाहे 11 साल की हो, चाहे 4 साल की हो, देश की सेवा करने का मौका मिले। कौन से युवा कह रहे हैं? कौन से युवा कह रहे हैं? वीडियो में कह रहे हैं, कौन से? मीडिया की वीडियो देख लीजिए। रवि किशन की लड़की की वीडियो देख रही है। रवि किशन कह रहा है कि मेरी बेटी भी भर्ती होगी, उसकी वीडियो देख रही है। हैं? आप नहीं भर्ती होना चाहती इंडियन आर्मी में? छुड़वा दूं आपकी पत्रकारिता? आपकी भी तो उम्र भी है, आपने आवेदन दिया, दे दीजिए आवेदन। है हाइट कम है, किसकी? आर्मी के लिए हाइट चाहिए होती है। दलाली के लिए आपकी हाइट पूरी लंबी चौड़ी है, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए आपकी हाइट कम है। मेरे घर से आर्मी में है, इसलिए मुझे तकलीफ है। ठीक है ना? आपका कोई भाई इस देश के लिए कुर्बान नहीं होगा, कोई बेटा आपके लिए आपके घर से कुर्बान नहीं होगा, तभी आप कीमत लगा रही हैं। सुन लीजिए, अरे आप एक मिनट, आप वहां से कूद के आए, पहले आप यहाँ खड़े होकर मुद्दे को सुनिए, वहां से कूद के मत आइए। जैसे कहते हैं एक वो डायलॉग है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुनिए। आपको पता है क्या मुद्दा है? ये देश के जवान की कीमत लगा रही है। क्या देश के जवान की जान की कोई कीमत है? और आप, मैं आपसे, योजना बहुत अच्छी योजना है अग्निपथ। सेना के जवान से जो अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाकर ये नहीं पूछा आपने, जो आज जो नेता बन के बैठे हैं बीके सिंह, आपने भूल गए उनसे? बीके सिंह से एक बार पूछ तो लेती कि आप 6 महीने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। हैं? नहीं, तो आज हक की लड़ाई नहीं है, आज हक की लड़ाई नहीं, आपका जमीर मर गया है। हैं? आज हक की लड़ाई नहीं है। शर्म आती है मुझे इस देश के अंदर कि आप लोग, इंडियन आर्मी नीलाम हो रहा है, इंडियन आर्मी के लोग, आप पहले आप अपना मुंह बंद रखिए, मुंह मत खोलिए, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। अच्छा। इस जहर को अपने अंदर ही समा कर रखिए। इस देश के अंदर इंडियन आर्मी के जवानों को चौकीदार बनाया जा रहा है, और देश का दुर्भाग्य यह है कि आप फायदे गिना रहे हैं। किसान बिल आता है, किसान को गुलाम बनाया जाता है, तब आप फायदे गिनाते हैं, लेकिन जब किसान बिल वापस हो जाता है तब आप वापस होने के फायदे गिनाते हैं। सरकार अब भी कह रही किसान बिल अच्छा है। आपकी इस कदर दलाली इस देश की बर्बादी का मंजर है, समझ रही हैं? सवाल पूछ रही तो दलाली। तो आप ये मुझे बताइए, आप ये भी तो पूछ सकती हैं, आप ये भी तो पूछ सकती हैं कि वो जो नौजवान जो सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार बिल लागू कर रही है। आप जो भाजपा का इतना अंधा विरोध करते हैं, आपको दलाली कहाँ से आ रही है? किसको? आपको? मेरे को दलाली, सुन लीजिए, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। आपको दलाली भाजपा के IT सेल से आती है, मेरे को जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को तो इस देश से इतना प्यार है कि मेरे को दलाली की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, मेरे को कोई दलाली की जरूरत नहीं है। दलाली की जरूरत तो आपकी है, क्योंकि बुढ़े तो आप हो रहे हैं, दाढ़ी आपकी आ रही है, 4 बच्चे आपके हैं। सुन लीजिए, 4 बच्चे तो आपके हैं। नहीं तो दलाली तो आप इस कदर ही कर रहे हैं। ऑडी, मर्सिडीज, रेंज रोवर और लग्जरी कारों में घूमने का शौक आपको है, ठीक है ना? और आपको एक न्यूज चैनल से स्टूडियो खोलने का शौक आपको है, तो इसलिए आपको इंडियन आर्मी गुलाम हो चाहे देश का किसान गुलाम हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।